मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। अपना टॉपिक चल रहा था महाजनपद काल। महाजनपद काल में आज का टॉपिक है गणराज्यों का विधान एवं प्रशासन। युद्धकालीन गणराज्यों के विधान एवं शासन पद्धति को समझने के लिए हमें लिच्छवियों तथा शाक्यों के गणराज्यों के संबंध में तत्कालीन साहित्य में मिलने वाले संदर्भों के आधार बनाना होगा। बौद्ध ग्रंथों से हमें बौद्ध संघों के विधान, नियम तथा कार्य पद्धति के बारे में बहुत से विस्तार से जानकारी मिलती है। अनेक विद्वानों का मानना है कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध संघों का गठन तत्कालीन गणराज्यों में प्रचलित कार्य पद्धति के आधार पर किया था। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रशासन। गणराज्यों का प्रमुख या अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होता था जिसे राजा कहते थे। बौद्ध ग्रंथ अट्ठकथा एक कणपंड जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए 7,707 राजा थे। इन राजाओं के साथ उतने ही उपराजा, सेनापति तथा भंडागारिक थे। गणराज्यीय संगठन के सदस्य होने के कारण ये सदैव विचार विमर्श, प्रश्न वितर्क में लगे रहते थे। कौटिल्य ने लिच्छवी गणराज्यों के लिए राजा शब्दोज्जीवी संघ शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ बौद्ध ग्रंथ ललित सार विस्तार के अनुसार यह है कि वहाँ का प्रत्येक मनुष्य अपने को राज्य का राजा समझता है। लिच्छवी राजा अपने को किसी दूसरे से छोटा नहीं मानता था। यूनानी लेखक स्ट्रैबो के विवरण से ये कहा गया है कि एक भारतीय गणराज्य की शासन सभा के सदस्यों की संख्या 5,000 थी। इन सभी राजाओं के अधिकार समान थे। इनमें से एक व्यक्ति को निर्वाचन द्वारा नायक बनाया जाता था। संभवतः वही गणराज्य का प्रमुख या राष्ट्रपति होता था। शाक्य गणराज्य के प्रमुख या प्रधान इस प्रकार से निर्वाचित राजा शुद्धोधन थे, जो बुद्ध के पिता थे। नेक्स्ट, प्रांतीय प्रशासन। राजकार्य में राजाओं की सहायता के लिए उपराजा, सेनापति, भंडागारिक आदि पदाधिकारी होते थे। इनकी प्रचुर संख्या को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि लिच्छवी राज्य अनेक लघु प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था। इन इकाइयों को एक प्रकार से लघु राज्य माना जा सकता है। प्रत्येक इकाई का प्रमुख एक राजा होता था, जो उपराजा, सेनापति या पदाधिकारियों की सहायता से उस इकाई का शासन संचालन करता था। इन लघु राज्यों के प्रमुख या राजा गणराज्य का केंद्रीय एवं सर्वोच्च सभा संस्था का सदस्य होता था। लघु राज्यों की इस प्रकार की विकेंद्रित शासन व्यवस्था के कारण लिच्छवियों के गणराज्य को प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सूचक माना जा सकता है। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने इस व्यवस्था को प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध नगर राज्य एथेंस की प्रशासनिक व्यवस्था से मिलता जुलता बताया है। अंगुत्तर निकाय में लिच्छवी राज्यों से संबंध 2 अन्य पदाधिकारियों का भी उल्लेख किया गया है। ये हैं गामनिक यानी गांवों का मुखिया तथा पुणगामनिक यानी औद्योगिक संस्थाओं का मुखिया। नेक्स्ट है सभा या संस्था। लिच्छवी कुल के प्रमुख व्यक्ति यानी राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी, और जिस स्थल पर सभा की जाती थी उसे संस्थागार कहते थे। संस्थागार में सभी आवश्यक विषयों पर बड़े कायदे से विचार विमर्श किया जाता था और आवश्यकता पड़ने पर बहुमत से निर्णय लिया जाता था। गणराज्यों के संस्थागारों में खुली बहस एवं उनके बाद सर्वसम्मति या बहुमत से किए गए निर्णयों के उल्लेख का तत्कालीन साहित्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। इससे गणराज्यों में प्रचलित जनतांत्रिक पद्धतियों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सभा की कार्रवाई। सभा की कार्रवाई का संचालन नियमबद्ध तरीके से किया जाता था। संस्था के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति यानी कोरम अर्थात निश्चित संख्या के सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी। संस्थागार में सदस्यों के बैठने के लिए एक निश्चित क्रम में आसनों की व्यवस्था या आसन प्रजातांत्रिक अधिकारी करता था। अधिवेशन में किसी भी प्रस्ताव का औपचारिक प्रस्तुतिकरण आवश्यक था।
प्रस्तुतिकरण द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद उसे 3 बार दोहराया जाता था, जिससे कि सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति उसे ध्यान से सुन सके। सदस्यों के एकमत नहीं होने पर मतदान से निर्णय किया जाता था। मत या वोट को छंद कहा जाता था। नेक्स्ट, मंत्री परिषद या कार्यकारिणी। यह परिषद गणपति को शासन संचालन में महत्वपूर्ण राय देती थी। शासक वर्ग के लोग ही प्राय मंत्री परिषद के सदस्य बनाए जाते थे। यह एक प्रकार की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था थी। इसकी सदस्य संख्या सामान्यतः 9 होती थी। नेक्स्ट, सार्वजनिक सभा। एक केंद्रीय सभा के अतिरिक्त लिच्छवी गण या वज्जी संघ में एक सार्वजनिक और सामान्य सभा के अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। महापरिनिर्वाणवाद सूत्र में एक स्थल पर यह प्रसंग आता है कि महात्मा बुद्ध जब राजगृह में ठहरे हुए थे तो अजातशत्रु ने अपना एक मंत्री उनके पास यह जानने के लिए भेजा कि वज्जी संघ का विनाश किस प्रकार संभव है। नेक्स्ट है 7 अपरिहार्य धर्म या नियम। महात्मा बुद्ध का मानना था कि वज्जी लोग उस समय तक अजय एवं अविजित रहेंगे जब तक वे 7 अपरिहार्य नियमों का अनुपालन करते रहेंगे। महानिर्वाण सूत्र के अनुसार ये 7 अपरिहार्य नियम इस प्रकार हैं। पहला है, निर्धारित समय पर सभी सदस्यों की उपस्थिति के साथ सभा में अधिवेशन हो। दूसरा, समग्र भाव से संघ में उपस्थित, समग्र भाव से अधिवेशन की समाप्ति तथा समग्र भाव से संघ के कार्यों का निष्पादन। तीसरा है, जो स्वीकृत नहीं हुआ हो उसे स्वीकार नहीं करना, जो स्वीकृत हो चुका हो उसका उल्लंघन नहीं करना तथा वज्जी संघ के पूर्व स्वीकृत विधानों के अनुसार कार्य करना। वज्जी संघ के जो बड़े बूढ़े यानी संघ पितर हैं, जो नेता हैं, उनका आदर सत्कार करना। पांचवा है, वज्जी संघ के मंदिरों में पूजा कार्य की निरंतरता बनाए रखना तथा पूर्व काल से निर्धारित धार्मिक क्रियाकलापों को जारी रखना। छठा है, वज्जी संघ के धार्मिक हरहंतों यानी महापुरुषों का सम्मान करना। सातवां है, वज्जी संघ के वृद्धों का आदर सत्कार करना। नेक्स्ट पॉइंट है, अद्भुत न्याय व्यवस्था। वज्जी संघ में न्याय प्रशासन की बड़ी अद्भुत व्यवस्था थी। बुद्ध घोष की अटकथा में हमें इस व्यवस्था की जानकारी मिलती है। डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार वज्जी संघ की न्याय पद्धति अपने अति लोकतांत्रिक भावना के कारण विशिष्ट है। अटकथा के विवरण से अनुसार वज्जी संघ में आपराधिक जांच पड़ताल एवं न्यायिक परीक्षा 7 विशेषज्ञ पदाधिकारियों या न्यायालयों के द्वारा की जाती थी, जिनके नाम इस प्रकार हैं: विनिश्चय, महाभारत, व्यवहारिक, सूत्रधर, अटकूलिक, सेनापति, अपराजा, राजा। किसी भी अभियुक्त को दंड उसी उपस्थिति में या उसी स्थिति में मिलता था जबकि उपयुक्त 7 न्यायाधिकारियों द्वारा उसका हर दृष्टि से पूरी तरह से परीक्षण कर लिया जाता था। नेक्स्ट, गणराज्यों के पतन के कारण। पहला है संघ भेद। बुद्धकालीन गणराज्यों के पतन का मुख्य कारण उनकी शक्ति का आंतरिक विभाजन या संघभेद था। दूसरा, लोक परंपरा में राजतंत्र की दृढ़ता। जनमानस में राजतंत्र के प्रति एक विशिष्ट आकर्षण एवं पारंपरिक लगाव बना रहा। गणतांत्रिक भावनाओं को न वे पूरी तरह से समझ पाए न उन्हें आत्मसात कर पाए। नेक्स्ट है, राजतंत्रों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। बुद्धकालीन राजतंत्रों में साम्राज्यवादी आकांक्षा जितनी प्रबल थी उतनी गणतांत्रिक राज्यों में नहीं थी। महाजनपदों के साम्राज्यवादी संघर्षों ने इन गणराज्यों का अंत कर दिया। नेक्स्ट है, गणतंत्रों की विनाशमूलक स्थिरताएं। गणतंत्रों का विधान एवं उनकी प्रशासन पद्धति
यद्यपि अधिक जनतांत्रिक थी, लेकिन राजतंत्रों के सुदूर केंद्रीकृत रूप के समक्ष कुछ दृष्टिकोणों में शिथिल पड़ जाती थी। गणराज्यों के निर्णयों में गोपनीयता का अभाव था, जिसके कारण शत्रु पक्ष पहले से सचेत हो जाता था। गणराज्यों के प्रशासनिक अधिकारी अपेक्षाकृत स्वतंत्र होने के कारण अत्यधिक कार्यकुशल नहीं होते थे एवं उनके भ्रष्ट होने की संभावना भी बराबर बनी रहती थी। आज का ये टॉपिक है, यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट अगले व्याख्यान में आपको बताया जाएगा।